मारुति का। रियल लाइफ एग्जाम्पल पहला भी था जो हमने पिछले क्लास में किया था, बट ये ऐसा एग्जाम्पल है जिससे आप कनेक्ट करोगे। ठीक है, मटेरियल का मतलब क्या होता है? जो फिजिकली प्रोसेस में जाता है। लेबर का मतलब क्या होता है? जो ह्यूमन बीइंग को पेमेंट किया जाता है। अदर देन मटेरियल एंड लेबर कोई भी खर्चा होता है हम उसको क्या कहते हैं? बोलो, एक्सपेंस। तो ये मारुति का प्लांट है, गुड़गांव का प्लांट है, गुड़गांव के उद्योग विहार का ये प्लांट है। ठीक है, इसमें मैं कई बार गया हूं, मारुति मेरा क्लाइंट है। ये है मारुति की कार। ये देखते हैं सारे वैरायटी ऑफ द कार आपको दिख रहा है, घूम रहा है सारा। अब हम इमेजिन करते हैं कि इसमें बनाने में, इस कार को बनाने के प्रोसेस में क्या क्या लगा होगा। अब कार में जरूर बैठे होंगे, नहीं बैठे होंगे तो देखे जरूर होंगे। हिंदुस्तान पुराने जमाने का नहीं रहा जब बैलगाड़ी होते थे। ये बैलगाड़ी देख रहे हैं, बैलगाड़ी खन 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 आवाज आती है। तो उस समय गांव में एक गाड़ी आती थी तो लोग देखने आते थे, अरे मेरे गांव में गाड़ी आई है। लेकिन अब ये बात नहीं है, गांव गांव में गड्डी है भाई साहब, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये गाड़ी आपने देखा, तो इसमें मटेरियल क्या होगा? मारुति कार के संदर्भ में देखा जाए, डेफिनेशन आपको याद है, एनीथिंग विच फिजिकली गोज इनटू द प्रोसेस इज अ व्हाट? मटेरियल। तो यहाँ क्या है? एनीथिंग विच इज यूज्ड इन द कार इज अ व्हाट? मटेरियल। लाइक फिजिकली यूज, लाइक क्या हो गया? स्टील क्या मटेरियल है? यस। अभी मैं डायरेक्ट मटेरियल इंडायरेक्ट मटेरियल नहीं समझा रहा हूँ, वो मैं बाद में समझाऊंगा। स्टील मटेरियल है, यस। टायर मटेरियल है, यस। बल्ब ये मटेरियल है, यस। स्टीयरिंग जो गाड़ी में यूज हो रहा है क्या मटेरियल है? यस। क्या ये प्लास्टिक आइटम, अदर प्लास्टिक आइटम्स हैं, क्या मटेरियल है? यस। बेयरिंग, जो ये बेयरिंग गोली लग रही है, चक्के में लग रहा है, क्या मटेरियल है? यस। आपने क्या पढ़ा? ये जो गाड़ी देख रहे हैं ना मारुति का, ये देखिए एक्सेल 6, इसका जबरदस्त ऐड आता है आजकल, राइट? तो कोई भी चीज मटेरियल, कोई भी चीज कार बनने में, कार में लगता है, वो क्या है? मटेरियल। जो फिजिकली प्रोसेस में यानी बनाने में लगता है वो मटेरियल है। अब आता है लेबर कॉस्ट। मारुति का ये देखिए इंटरनल, इसको कहते हैं शॉप फ्लोर। इसको क्या कहते हैं? देख रहे हैं आप, ये इसको कहते हैं शॉप फ्लोर। ध्यान से देखिएगा, मारुति के अंदर अगर कोई व्यक्ति शॉप फ्लोर पे यानी कि शॉप पे काम कर रहा है, शॉप का मतलब दुकान नहीं है, जहां पे कारें बनती हैं, असेंबल्ड होती हैं, इंजन फिट होता है, सारे चीजें होती हैं, उसको शॉप फ्लोर कहते हैं। ये देखिए वीडियो, ये देख रहे हैं आप, ये शॉप फ्लोर है जहां पे कन्वर्जन होता है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति काम करता है, कोई भी व्यक्ति, वो व्यक्ति लेबर है। शॉप फ्लोर पे काम करने वाला फोरमैन, FORE फोरमैन, ध्यान से समझिएगा, FOUR नहीं है, इसीलिए इसको फर्स्ट लाइन लीडर कहा जाता है। तो ये फोरमैन, देखो ये ब्लू कलर एम्प्लॉय भी है, देख रहे हैं, ब्लू कलर एम्प्लॉय, ऐसे वर्ड आएगा आपके पास सीखने के लिए, समझने के लिए आगे क्वेश्चन में। सो फोरमैन, ओके, सो फोरमैन इज अ व्हाट? इज अ लेबर। सुपरवाइजर जो इसके लेबर का है इज अ लेबर। मैनेजर, चाहे वो प्रोडक्शन मैनेजर हो, चाहे वो परचेज मैनेजर हो, चाहे वो सेल्स मैनेजर हो, इस कंपनी के द्वारा ह्यूमन बीइंग के पर काम करने का, इस कंपनी के द्वारा ह्यूमन बीइंग पे कोई भी पैसा इनकर्ड हुआ है, ह्यूमन बीइंग पे कोई भी पैसा इनकर्ड हुआ है, दैट विल बी टर्म्ड एज अ व्हाट? दैट विल बी टर्म्ड एज अ लेबर। बोला चेयरमैन की सैलरी है, हाँ ये है चेयरमैन, आप देखिए ये चेयरमैन आप देख रहे हैं, ये चेयरमैन की सैलरी है, क्या ये लेबर होगा? यस। Payment made to the employee of any level, let it be top level, business level, or functional labor, even peon, even jamadar, even whatever the work, whatever the human being, anybody is working for the Maruti, payment made to the person shall be termed as a labor cost. Is that clear? अब आता है एक्सपेंसेस। ये फैक्ट्री आप देख रहे हैं, इसमें लाइटें जल रही हैं, बल्ब जल रहा है, अंदर आप देखेंगे ब्रीजेस बनी हुई है, हाँ ब्रीजेस बनी है अंदर, रेड लाइट है अंदर। अरे यार 15,000 20,000 लोग काम करते हैं, तो सब कुछ सिस्टम होना चाहिए ना। तो देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ये क्या है? एक्सपेंस है। रेंट क्या है? एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल एसेट्स क्या है? एक्सपेंस है। दिस ऑल आर द एक्सपेंसेस।
सो आपको ये बात समझ में आ गया। देखिएगा मैं क्यों ये बता रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा, इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा और फिर आपसे बोला जाएगा फाइंड आउट द मटेरियल, फाइंड आउट द लेबर, फाइंड आउट द एक्सपेंसेस, फाइंड आउट द डायरेक्ट मटेरियल, फाइंड आउट द इनडायरेक्ट मटेरियल, फाइंड आउट द डायरेक्ट लेबर, फाइंड आउट द इनडायरेक्ट लेबर, फाइंड आउट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फाइंड आउट द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसा बोला जाएगा। समझ आई बात मेरी? हाँ, लेकिन सर आपने तो अभी तक डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल समझाया ही नहीं। हाँ नहीं समझाया ना, वो आपको अगले क्वेश्चन में समझाऊंगा, अगले क्लास में समझाऊंगा। अरे भैया पहले मटेरियल तो समझ लो, पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझते रहना। चलो अब एक क्वेश्चन करते, राइट? कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ स्विफ्ट डिजायर, स्विफ्ट डिजायर की पर यूनिट कॉस्ट। कंप्यूट द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मारुति डिजायर प्रोड्यूस्ड एट मानेसर प्लांट इन द मंथ ऑफ द जनवरी 2022। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड 10, यानी नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड 10। अब ये क्वेश्चन दिया रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन क्या है पहले क्वेश्चन देख लो, आता है ये क्वेश्चन है 1 स्टील सीट 10 लाख, टायर्स 8 लाख। आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा मटेरियल है, कौन सा लेबर है एंड कौन सा एक्सपेंस है। ओके, ये क्वेश्चन बोलेगा और फिर कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, यही जरूरी है। बल्ब्स जो कार में यूज हुआ है, अगर कुछ नहीं बोला तो बल्ब्स जो कार में यूज हुआ, जो स्ट्रीट लाइट पे नहीं, बल्ब्स 7,50,000, स्टेयरिंग 5 लाख, अदर प्लास्टिक आइटम 4 लाख, जो कि प्लास्टिक के बहुत सारे आइटम कार में लगे रहते हैं, आपको पता है। अदर प्लास्टिक आइटम 4 लाख, बेयरिंग एंड अदर 2,50,000। ओके, सैलरी ऑफ चेयरमैन एंड डायरेक्टर्स 8 लाख। ये क्या होगा बताओ? लेबर। एनी पेमेंट मेड टू द ह्यूमन बीइंग इज अबाउट लेबर। सैलरी ऑफ चेयरमैन एंड डायरेक्टर्स 8 लाख। सैलरी टू प्लांट हेड एंड फैक्ट्री मैनेजर हाउ मच? 4 लाख। ये भी क्या होगा? लेबर। सैलरी टू द फोरमैन वर्कर्स ऑन द फ्लोर 2,50,000। ये भी क्या होगा? लेबर। रेंट 2 लाख, ये क्या होगा? एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी 1,50,000, ये क्या होगा? एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन 1 लाख, ये क्या होगा? एक्सपेंस। चल, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन यहां से आ गया। ठीक है, अब हमें सॉल्यूशन करनी है। अब इसमें से जो जो मटेरियल है वो एक साथ लिखना है, जो जो लेबर है एक साथ लिखना है, जो जो एक्सपेंस है एक साथ लिखना है, बाद में जोड़ देंगे। ठीक है ना? ओके, अब एक हम कॉलम बना लेते हैं। अब यहाँ पे हर किसी को अलग अलग, सारे मटेरियल को अलग अलग करके जोड़ के हम अलग दिखाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ कार। सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड 10 इन अ सिंगल बैच। बाद में बताएंगे कि बैच का मतलब क्या होता है। अब सबसे पहले ऊपर देखते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ आ गया। अब क्वेश्चन देखो, हमने यहाँ कॉलम बना लिया। क्या है चीज आपको दिख रहा है? कॉलम सीरियल नंबर, पर्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट, यानी कि मटेरियल का टोटल फाइनल अमाउंट के कॉलम में जाएगा, लेबर का टोटल फाइनल लेबर के कॉलम में जाएगा एंड एक्सपेंस का टोटल फाइनल उसमें जाएगा। अब क्वेश्चन में सबसे पहले टॉप में देखो क्या लिखा है? स्टील सीट। क्या कार बनने में स्टील सीट का यूज होता है? कार में यूज होता है, चाहे दिखे या ना दिखे, कार में यूज होता है क्या? हाँ सर। तो ये क्या हुआ? मटेरियल। तो सबसे पहला हेडिंग हम लिखते हैं 1 मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट के अंदर आएगा स्टील सीट। कितना देखो, आराम से उड़ के आ गया 10 लाख। फिर क्या आ रहा है देखो? टायर। क्वेश्चन में देखो टायर कितना है? 8 लाख। क्या गाड़ी में टायर यूज होता है? क्या दिख रहा है आपको? ना भी दिखे, क्या यूज हो रहा है गाड़ी में? फिजिकली यूज हो रहा है, फिजिकली प्रोसेस में है। यस, तो टायर क्या हो गया? मटेरियल 8 लाख। फिर देखो आगे क्या है? बल्ब्स। बल्ब की कीमत कितना है? 7.5 लाख। क्या बल्ब कार में यूज होता है? यस, तो ये कितना हो गया जी? चलो जी 7.5 लाख। फिर देखो ऊपर क्या है? स्टीयरिंग। क्या स्टीयरिंग कार में यूज होता है? कार में देखो यूज होता है क्या? हाँ यूज होता है। तो स्टीयरिंग कितना हो गया? 5 लाख। अदर प्लास्टिक आइटम्स जो आपको कई जगह दिखता है, स्टीयरिंग के अंदर भी प्लास्टिक आइटम है, जो डेस्क क्या लगता है, ये देखिए गाड़ी के अंदर जो है इस पे प्लास्टिक आइटम है, राइट? तो अदर प्लास्टिक आइटम 4 लाख। क्या ये मटेरियल है? बिल्कुल मटेरियल है। ओके, बेयरिंग एंड अदर्स। बेयरिंग जो गाड़ी के में
आपको दिख नहीं रहा होगा, बट बेयरिंग लगने के बजाय गाड़ी का चक्का नहीं चलेगा। क्या मटेरियल है? यस, एनीथिंग विच फिजिकली गोज इनटू द प्रोसेस इज मटेरियल। तो 2,50,000 आपके पास ये आ गया टोटल। अब एक काम करते हैं, हमें पता है चूंकि आपको दिख रहा है कि मटेरियल सारा हो गया, तो सारा मटेरियल के साथ जोड़ देते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे? देखो, 10 लाख प्लस 8 लाख प्लस 7,50,000 प्लस 5 लाख, आराम से कोई प्लस 5 लाख प्लस 4 लाख, ठीक है ना, प्लस 4 लाख प्लस 4 लाख के बाद कितना हो गया? नेक्स्ट देखिए, एक और आइटम है यहाँ पे, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, देखते हैं आराम से, प्लस 2,50,000, इन सबको जोड़ दिया, कितना हो गया? 37 लाख। चलो जी, उठ के आ गया 37 लाख। ओके, यानी कि 10 यूनिट के कार में टोटल मटेरियल कॉस्ट 37 लाख लग चुका है। अब क्वेश्चन में फिर से देखिए, ऊपर हमने सेकेंड हेडिंग बनाया लेबर कॉस्ट, यानी कि लेबर कॉस्ट क्या है? एनी पेमेंट मेड टू द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम पीएन टू एमडी, कोई भी व्यक्ति को ना हो। अब बाद में हम जब डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी समझेंगे। सैलरी ऑफ चेयरमैन एंड डायरेक्टर्स कितना दिया हुआ है? 8 लाख। क्या ये लेबर है? यस। सैलरी एंड डायरेक्टर्स रोबोट नहीं है ना, इंसान है। चलो जी, आ गया 8 लाख। नेक्स्ट देखिए, सैलरी टू प्लांट हेड एंड फैक्ट्री मैनेजर्स कितना है? 4 लाख। क्या ये लेबर है? हाँ जी। चलो जी, यहाँ से उठ के आ गया। फिर आ गया सैलरी टू फोरमैन वर्कर्स ऑन द फ्लोर एरिया, कितना है? 2,50,000। क्या ये ह्यूमन बीइंग है? हाँ। कहाँ गया? चलो जी, उड़ के यहाँ आ गया। अब सारे लेबर हो गए, हमें तो दिख रहा है कि सारा लेबर हो गया। हम क्या करेंगे? अब सारे लेबर को ऊपर जोड़ के देखते हैं। तो हम कैसे जोड़ेंगे? देखिए, आराम से देखिए, 8 लाख प्लस 4 लाख प्लस 2,50,000 कितना हो गया? 14,50,000। चलो जी, 14,50,000 उठ के यहाँ आ गया। अब हम क्वेश्चन में फिर से आते हैं। देखिए, क्या है? एक्सपेंसेस। क्या है? एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में देखिए आगे क्या है? एक्सपेंसेस आ गया हेड। अब देखिए, रेंट क्या अदर देन मटेरियल एंड लेबर है? हाँ, तो ये क्या है? एक्सपेंस। रेंट कितना है? 2 लाख। चलो जी, उठ के आ गया। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कितना? देखिए, 1,50,000। ये क्या है? एक्सपेंस अदर देन मटेरियल एंड लेबर है। कितना आ गया? 1,50,000। फिर क्या है? डेप्रिसिएशन कितना है? 1 लाख। चलो जी, उड़ के आ गया। अब इसको जरा टोटल करते हैं। 2 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख कितना हो गया? 4,50,000। चलो जी, 4,50,000 हो गया। अब सारे कॉस्ट को जोड़ते हैं, सारे कॉस्ट को जोड़ते हैं टोटल कॉस्ट निकालने के लिए। टोटल कॉस्ट में क्या होगा? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। तो मटेरियल कॉस्ट कितना है? 37 लाख। लेबर कॉस्ट कितना है? 14,50,000 एंड एक्सपेंस कितना है? 4,50,000। टोटल कितना हो गया? 56 लाख। चलो जी, टोटल कॉस्ट 56 लाख है। अब हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। तो पर यूनिट कॉस्ट कितना हो गया? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। अब ये पूरे आंसर शीट में देखो, अब ये क्वेश्चन हट के आंसर यहाँ पे आ गया। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितने हैं? 10। टोटल कॉस्ट कितना है आपके पास? 56 लाख। तो पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालोगे? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। तो 56 लाख अपॉन 10, हाउ मच कमिंग? 5,60,000 पर यूनिट, यानी कि एक डिजायर्ड कार आपको 5,60,000 की टोटल कॉस्ट में पड़ता है। मारुति उसको 9 लाख में बेचता है, तो प्रॉफिट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे प्रॉफिट? 9 लाख माइनस 5,60,000, ये रहा प्रॉफिट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से आपको समझना है कॉस्ट को, ये हर जगह यूज होता है। एंड अगली क्लास में मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट, अकॉर्डिंग टू फंक्शन समझाऊंगा, और वहां पे मैं डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल के बारे में आपको समझाऊंगा। अभी तक इतने क्लास में सिर्फ आपको एक जनरल व्यूज दे रहा हूं कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, हर जगह रेलिवेंट है। और आप कहीं पे जाएं, मैनेजमेंट में चाहे अपना बिजनेस करें चाहे नौकरी करें, सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि कॉस्ट कितना लगता है। बिकॉज अगर आपको कॉस्टिंग नहीं आती तो आप कभी भी बिजनेस नहीं कर सकते, व्यवसाय नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक मैंने आपको मीनिंग ऑफ कॉस्ट का मतलब समझा दिया है। और अब इसके बारे में MCQ हम देखते हैं। पर यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू डैश। ऑप्शन है ए, मटेरियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड, बी, लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड,
C. Expenses divided by total unit produced. D. Total cost divided by total unit produced. Yes. Correct answer is D. Total cost divided by total unit produced. Next. Sales price is equal to dash. समझ में आ रहा है आपको? सेल्स प्राइस इज इक्वल टू डैश. ए. टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. बी. मटेरियल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. सी. लेबर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. डी. एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट. करेक्ट आंसर इज ए. टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट.